टॉपिक पर हम विचार करेंगे और जिसको हम कई समय से समझने की भी कोशिश करते हैं और हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है। तो एक शब्द हमेशा जो भाई बहन पूछते रहते हैं वो है कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत स्थिति। मुरलियों में, अव्यक्त वाणियों में बार बार एक शब्द आता है और जब बार बार एक शब्द आता है तो एक कंफ्यूजन भी पैदा होता है, एक डाउट पैदा होता है कि आखिर ये कर्मातीत स्थिति है क्या। बहुत सारे जब शब्द मुरली में आते हैं, अव्यक्त वाणी में आते हैं, तो हमको एक ऐसा भास पैदा होने लगता है कि बहुत सारी अवस्थाएं। तो बाय द वे ये बहुत सारी अवस्थाएं नहीं है, लेकिन एक ही अवस्था को कई तरीके से समझाने का बाबा का एक प्रयास है, एक कोशिश है। तो आज हम उसी कोशिश को, उसी प्रयास को करने की कोशिश करेंगे जिसमें ये बात क्लियर हो जाए कि आखिर ये कर्मातीत अवस्था है। तो बाबा ने बहुत सारी इसके बारे में बातें बताई हैं। बाबा ने बहुत सारी क्लैरिटी इसके बारे में दी है। तो कर्मातीत अवस्था, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आज का विषय कर्मातीत अवस्था, ये आज का विषय है। अब मुरलियों में बाबा ने कर्मातीत अवस्था के बारे में क्या कहा। मुरलियों में, कई मुरलियों में बाबा ने इसके बारे में बताए हैं, लेकिन जब से अव्यक्त वाणियां शुरू हुई हैं, जब से अव्यक्त मुरली शुरू हुई है, तो ऐसी मुख्य 4 मुरलियां मुझे मिली जिसमें बाबा ने कर्मातीत अवस्था के बारे में थोड़ा स्पष्ट क्लैरिटी दी है। और जहां तक कर्मातीत अवस्था के बारे में बातचीत है, कर्मातीत अवस्था के बारे में बात किया गया है, तो उसकी क्लैरिटी क्या क्या है, क्या क्या बाबा ने मुरलियों में कहा है। तो मुरलियों से ही हम समझने की कोशिश करेंगे, और खास करके अव्यक्त वाणियों से। तो 3-4 ये अव्यक्त वाणियां हैं जिसमें कर्मातीत अवस्था को बाबा ने हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो हम एक एक पॉइंट को लेंगे और बाबा की मंशा को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाबा हम बच्चों को, जो हमेशा कहता है कि बच्चे अंतिम अवस्था कर्मातीत अवस्था है, या अंत में पुरुषार्थ करते करते तुम्हें कर्मातीत हो जाना है, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य कर्मातीत बनना है, तो ये जरूरी हो जाता है कि मैं कर्मातीत स्थिति को जानूं। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों वर्तमान समय जिस तरीके से ड्रामा की सीन आगे बढ़ रही है, ये कर्मातीत स्थिति की महत्ता क्या है, महत्वपूर्णता क्या है। तो आइए इसे अव्यक्त वाणी से समझने की कोशिश करें। तो ये एक 18/1/87 की ये अव्यक्त वाणी है। मुरली तो काफी बड़ी है, लेकिन उसमें जो खास कुछ 6-7 वाक्य बाबा ने कर्मातीत स्थिति के बारे में कहा है, उस पर हम फोकस करेंगे। और ये 18/1/87 की जो मुरली है, इसका टॉपिक भी है कर्मातीत स्थिति की निशानियां। जो टॉपिक है वो है कर्मातीत स्थिति की निशानियां। ठीक है। अब इसमें पूरी मुरली में कुछ खास खास सेंटेंस हैं जो बाबा ने
कर्मातीत अवस्था के बारे में बताई है। कहा है, एक सेंटेंस बाबा का कर्मातीत अवस्था पर यह आता है, कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनना। अब हम उन अर्थों को समझने की कोशिश करें जो बाबा के मुखारविंद से निकले हैं, क्योंकि बाबा के मुख से निकले हुए जो भी वाक्य हैं वो हमारे लिए सबसे बड़े उपनिषद कहो, वेद कहो, गीता कहो, वही हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि हमारी मुरलियों से ही ये वेद पुराण, ये वेद हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, ये बने हैं। और जिसका मूल ये मुरलियां थी, ये अव्यक्त वाणियां थी। तो भगवान के मुख से जो निकले हुए वचन हैं, तो वे हमारे कंफ्यूजन को जरूर दूर करती हैं। तो कर्मातीत स्थिति अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनना। अब इसमें दो बातें हैं, कर्म के बंधन से मुक्त और न्यारा बनना, ये दो चीजें हैं। तो हमारा फिर मन चिंतन करता है, एक प्रश्न उठता है कि कर्म के बंधन से मुक्त, इसका मतलब क्या? तो एक तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूं वो कर्म मुझे बांधे नहीं, और वो कर्म मुझे बांधे नहीं मतलब क्या? कर्म तो मैं कर रहा हूं, लेकिन कर्मों की वजह से मेरे भीतर में, मेरा जो भीतर का संतुलन है, मेरे जो भीतर का बैलेंस है, मेरी जो शांति की स्थिति है, वो अगर डगमगा जाए तो इसका मतलब आप कर्मों के बंधन में आ चुके हैं, कर्म ने आपको बांध लिया है। हम बाबा के ही महावाक्यों के पीछे छिपे राज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा कर्मातीत स्थिति के बारे में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो कर्म बंधन, इसको पहले समझें। जो मैं कर्म कर रहा हूं, अगर वो कर्म मुझे बांधता है कि नहीं बांधता है, ये किस बात से स्पष्ट होगा? कि अगर कर्म करते हुए उस कर्मों का जो प्रभाव है, उस कर्मों का जो असर है, अगर मेरी मनस्थिति पर पड़ता है, अगर मेरी मानसिक शांति पर पड़ता है, अगर मेरी शांति की अवस्था विचलित हो जाती है, तो एक बात स्पष्ट है कि कर्म ने आपको बांधना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब कर्म मुझे बांधने लगा है, तो मैं न्यारा नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि कर्म के दौरान ही कर्मों के बंधन से मुझे न्यारा बनना है। मतलब ये जो कर्मों को करते वक्त, ये कर्मों को करते वक्त जो मेरे मन के भीतर में असंतुलन, अशांति, ये भावनाएं, ये इमोशंस, ये रिएक्शंस जो पैदा होते हैं, जो कि खुशी के नहीं हैं, जो कि आनंद के नहीं हैं, अगर वो पैदा होते हैं तो मैं कर्म के बंधन से कभी भी न्यारा नहीं हो सकूंगा। कर्मों के दौरान मेरी जो न्यारी स्थिति बननी है, न्यारी का मतलब ही है कि कर्म के बंधन से न्यारा, कर्मों को करते वक्त स्थिति का न्यारापन। तो ये क्लियर भाव आप समझ लीजिए। मैं कैसे समझूं कि मैं बंधन में, कर्म के बंधन में बंध रहा हूं? तो कर्म के दौरान, अब कर्म के दौरान मतलब आप इसको ऐसा मत मान लेना कि ये झाड़ू फट्टे की बात हो रही है, खाना पकाने की बात हो रही है। नहीं, ये जीवन या जो हम जिंदगी जी रहे हैं, उस जिंदगी में जो सिचुएशंस आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों के दौरान जो जो भीतर का मन असंतुलित, दुखी, परेशान ऐसा हो जाता है, उसकी बात हो रही है। तो ये वाक्य हमारे लिए एक चेकिंग है कि मैं बंधन में होता हूं या मैं मुक्ति में होता हूं। कर्म मुझे बांधते हैं कि कर्म से मैं मुक्त होता हूं, कर्म के प्रभाव से मैं मुक्त होता हूं। ठीक, आगे सुनते हैं। इसी मुरली में आगे बाबा ने
कुछ वाक्य ऐसा कहा है जिसमें बाबा ने सेवा के बारे में बताई है। सेवा में कर्माती स्थिति, सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में हिसाब किताब से भी मुक्त हैं। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जो भी सेवा हम करते हैं, उन सेवाओं के दौरान हमारी कुछ रॉयल इच्छाएं होती हैं। ये रॉयल इच्छाएं कैसी हो सकती हैं कि मेरा नाम हो, मेरा शान हो, मुझे आके रखा जाए, मुझे ये सेवा दी जाए, सेवा में मुझे ज्यादा रोका टोका नहीं जाए, क्योंकि अगर ऐसा कोई रोकता टोकता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं और मेरे भीतर में ये जो उतार चढ़ाव आते हैं सेवा के दौरान, नकारात्मक उतार चढ़ाव, नकारात्मकता, तो सेवा के द्वारा ये जो हद की रॉयल इच्छाएं हैं, सेवा में हिसाब किताब से भी मुक्त, इसी को कर्माती स्थिति कहते हैं। तो सेवा में ये हिसाब किताब बनाती हैं। तो ये सेवा में जो ये रॉयल इच्छाएं हैं और ये रॉयल इच्छाएं जो मुझे डिस्टर्ब कर देती हैं, मैं अपसेट हो जाता हूं सेवा के फील्ड में, तो इसको ये कर्मातीत स्थिति बनने में विघ्न है। या दूसरे शब्दों में, रॉयल इच्छाएं, अपेक्षाएं सेवा के दौरान कोई भी फील्ड में अगर आप डिस्टर्ब होते हैं किसी सेवाधारी से भी, तो ये आपको कर्मातीत स्थिति बनने में एक बहुत बड़ा विघ्न है। कर्मातीत स्थिति अगर आगे के दिनों में आपकी नहीं बनती है, तो आप एक मरीज होते जाएंगे, मानसिक रोगी होते जाएंगे। आप कितने भी वर्षों से ज्ञान में चल रहे हो, लेकिन अगर आपने अपनी मनसा को, अपने मन में इस टाइप से पैदा होने वाले रिएक्शंस के पीछे कारणों को अगर आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो आगे चल के, जैसे कि कई बार आपने ज्ञान सुना होगा कि ये पूरी दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, बन रही हैं, उसमें जिस प्रकार के मानसिक तनाव और रोगी पैदा होते जा रहे हैं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि एक ब्रह्मा कुमार या कुमारी होने के नाते अगर मैंने ये अपने भीतर में अपसेट होने की, डिस्टर्ब होने की, परेशान होने की, मेरे अपने अंदर के संस्कारों को अगर मैंने ऑपरेट नहीं किया, उस पर फोकस नहीं किया, उसे उसकी जड़ों को समाप्त करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तो हॉस्पिटल का हिस्सा बन जाऊं। तो कर्मातीत स्थिति इसीलिए बहुत जरूरी है। ये कर्मातीत स्थिति वर्तमान समय के लिए अमृत तुल्य पुरुषार्थ है। आगे बाबा ने कहा, जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कौन कौन सी चीजें कर्मातीत बनने में विघ्न डालती हैं? एक कहा देह का बंधन। देह का बंधन मतलब ये जो शरीर है, शरीर को कई प्रकार के रोग लगते हैं, क्योंकि अपना कर्म भोग, अपने पाप कर्मों को शरीर भोगना के द्वारा, बीमारी के द्वारा, जिसको कर्म भोग कहते हैं, वो चुप कर रहा है। मैं देह से बंध रहा हूं, इसका इंडिकेशन क्या है? कि जब शरीर में इस तरीके के रोग पैदा होते हैं, तो इन रोगों का असर जब हमारी मानसिकता पर पड़ता है, जब शरीर को होने वाला रोग मुझे डिस्टर्ब कर देता है,
मेरी मानसिक अवस्था भीतर में खो जाती है, टूट जाती है, तो ये देह के बंधन की निशानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये चेक करना है कि कहीं देह का बंधन मेरे में है तो नहीं। और इसके लिए आप, जब आपको रोग होता है कोई, जब आपको कोई रोग डिटेक्ट होता है कि आपको ये रोग हो गया है, उस वक्त आपकी मन की हालत पर फोकस जरूर करो। इस वक्त मेरे अपने खुद की मन की हालत क्या है? मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूं, मैं तनाव में महसूस कर रहा हूं, तो देह का बंधन आपके अंदर में मौजूद है, तो कर्मातीत स्थिति आपकी नहीं बनेगी। देह के संबंध का बंधन, फिर है देह है और देह के कई संबंध हैं। संबंध माना संबंधी, माँ, बाप, पिता, बेटा, दूर के रिश्ते। अब मेरे अंदर में देह के संबंध का बंधन है क्या? इसको कैसे चेक करोगे? इसका मतलब क्या हुआ? पहले मतलब समझेंगे तो चेक करना आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देह के संबंधियों के व्यवहार से दुखी होना, देह के संबंधियों के व्यवहार से दुखी होना, देह के संबंधियों को कुछ हो जाए तो डिस्टर्ब हो जाना, मानसिक अवस्था डामाडोल हो जाना। तो ये इस बात का संकेत है कि आपके अंदर में देह के संबंध का जो बंधन है वो अभी भी मौजूद है। ऐसे ही सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। सेवा में स्वार्थ, जो भी सेवाएं हैं, और उन सेवाओं में अगर किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ है, किसी न किसी प्रकार की, जैसे पहले बाबा ने कहा रॉयल इच्छाएं हैं, तो ये भी कर्मातीत बनने के लिए विघ्न है। बाबा ये समझा रहे हैं कि अगर बच्चे को कर्मातीत अवस्था बनानी है तो उसे इन बंधनों को चेक करना होगा, क्योंकि जब तक ये बंधन मौजूद हैं आप कर्मातीत अवस्था नहीं बना सकते। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। आगे बाबा ने क्या कहा? चेक करो। अब बाबा ने कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए कुछ चेक पॉइंट्स और दिए हैं। चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। कर्मों के बंधन से न्यारे, पहली बात। अब दो तीन बातें बाबा थोड़ा और क्लियर कर रहे हैं इसको, कर्मातीत अवस्था के बारे में। कहा पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। लौकिक और अलौकिक। अब लौकिक और अलौकिक में कौन सा में स्वार्थ भाव, इसका मतलब क्या? लौकिक में स्वार्थ भाव, लौकिक में स्वार्थ भाव मतलब ये जो लौकिक जीवन है जिसमें हम लौकिक परिवार में आते, जो नकारात्मक भावनाएं, निगेटिव इमोशंस हर चप्पे चप्पे पर पैदा हो जाता है किसी न किसी कारण से, ये मेरे मेरे का स्वार्थ भाव है। आपका जो दृष्टिकोण है, जो भी आप कर रहे हो, अगर वो बहुत साधारण है, या दूसरे शब्दों में जैसे कि लौकिक में आपके परिवार के संबंधी हैं, अगर उनकी तरफ देखने का नजरिया अभी भी शरीर है, उस शरीर के अलावा और आपको कुछ नहीं दिखते हैं, तो ये जो लौकिकपना है, जो आज बाबा ने कहा लौकिक में स्वार्थ भाव है। लौकिक में स्वार्थ भाव मतलब मेरे का भाव, स्वार्थ भाव मतलब लौकिक में किसी व्यक्ति से
एक्सपेक्टेशन करना, अपेक्षाएं करना, उनके आधार पर अपनी शांति को मेंटेन करना, उनकी वजह से आप अपने खुशी को एस्टैब्लिश करते हो। वो हैं तो मैं खुश हूं। इस प्रकार जो आप उन पर डिपेंडेंट हैं इमोशनली, मेंटली, तो ये डिपेंडेंसी स्वार्थ है। उनके होने और न होने का आपके मन की अवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। ये लौकिक में स्वार्थ भाव है। अगर ये आपके अंदर ये बीमारी मौजूद है तो आगे आने वाले दिन आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि अब बाबा के बच्चे भी प्रत्यक्ष होते जाएंगे। बाबा के बच्चों के भीतर के संस्कार भी प्रत्यक्ष होते जाएंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, इस लॉकडाउन में कई बाबा के बच्चों के भीतर के दबे हुए संस्कार बाहर आए हैं। भय, डिप्रेशन, निराशा, चिड़चिड़ापन, ये सारे संस्कार जो बिजी होने की वजह से नहीं दिखाई पड़ते थे, अब बिजी नहीं है, लेकिन अंदर की चिढ़ बाहर आ रही है, अंदर का भय बाहर आ रहा है, अंदर की असंतुष्टता बाहर आ रही है। तो बाबा के बच्चे भी प्रत्यक्ष होते जा रहे हैं, जो अपने आप को छिपाए बैठे हैं, जो अपने कमजोरियों को छिपाए बैठे हैं, अपनी कमजोरियों को हाइड कर रहे हैं। तो ऐसे आप भले दूसरों के सामने प्रत्यक्ष ना हो, पर आपको खुद ही खुद मालूम पड़ने लगेगा कि मैं भीतर में अपने इस अकेलेपन में, ये मेरा खुद का आइसोलेशन, तनाव, स्थूल सेवाएं आपको नहीं मिल रही हैं। अगर मैं ब्राह्मण परिवार के दृष्टिकोण से बात करूं तो पहले आप बिजी थे, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप बहुत बिजी थे। अब बहुत खाली टाइम मिलता है। अब इस खाली टाइम में आप योग भी नहीं कर पा रहे हो। समय है पर योग नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसे संस्कार हैं जिस पर बार-बार इशारा करने के बाद भी बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर किया है, और वो इग्नोरेंस अभी महंगा पड़ रहा है। क्योंकि जब आप आइसोलेट हो गए हैं, देखिए कोरोना की वजह से क्वारंटाइन होना अलग बात है, लेकिन हम बाबा के बच्चे या दुनिया में हर व्यक्ति एक प्रकार का क्वारंटाइन ही हो गया है, आइसोलेट ही हो गए हैं। तो ये जो आइसोलेशन है, मन बुद्धि से जो आप आइसोलेट हो जाते हैं, अब इस मन बुद्धि को मैं कैसे योग में लगाऊं, कैसे उन गहरे तथ्यों को, उन अनुभवों को मैं जानने की कोशिश में लगाऊं, जिनके लिए बार बार मैं बाबा से कंप्लेन करता था कि बाबा मेरे को टाइम नहीं है। अब इतना टाइम मिल गया है कि अब योग नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले पहले से ही हम योग को अवॉइड कर रहे थे या योग के प्रति सीरियस नहीं थे। हम योग ऊपर ऊपर से कर रहे थे। तो अब हम अपने लिए ही अपने सामने प्रत्यक्ष होते जाएंगे कि मेरी मन की दशा कितनी दयनीय वाली है, कि मैं अगर अकेले हो जाऊं तो ये अकेलापन मेरे लिए नरक की यातना होगी। और कई बाबा के बच्चों को मैंने देखा है, सुना है कि वो इस समय में बिल्कुल नरक का सा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वो आइसोलेशन, वो क्वारंटाइन स्टेज उनके लिए एक दर्पण सा साबित हो रही है, जिस दर्पण में वो अपने संस्कार, अपने दबाए हुए संस्कारों को प्रत्यक्ष देखना उन्हें प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो ये लौकिक स्वार्थ की बात मैंने आपको समझाई, ठीक है। फिर है अलौकिक स्वार्थ भाव। अलौकिक स्वार्थ भाव
मतलब ब्राह्मण परिवार में जैसे लौकिक परिवार है, ऐसे ब्राह्मण परिवार में भी हमारी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। ब्राह्मण परिवार में भी हम बहुत अपेक्षा रखते हैं। तो ये अपेक्षाएँ, ये इच्छाएँ अलौकिक परिवार का, अलौकिक जीवन का स्वार्थ भाव है। अगर ये मौजूद है, तो कर्मातीत अवस्था नहीं बन सकती। फिर कहा कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव, और कहा होता है कर्म और संबंध। जो कर्म मैं कर रहा हूँ और जो जिस संबंध में मैं आता हूँ, इनमें भी अगर एक्सपेक्टेशन, स्वार्थ माना एक्सपेक्टेशन, स्वार्थ माना चाहिए चाहिए, और ये कौन सी चाहना है? ये शायद स्थूल वस्तुओं की चाहना नहीं है, ये सूक्ष्म चाहनाएं होती हैं। मेरा रिस्पेक्ट हो, मेरा डिसरिस्पेक्ट नहीं हो, मुझसे बात की जाए, मुझे इग्नोर नहीं किया जाए, ऐसी कई, मुझे देखा जाए, मुझे अटेंशन दिया जाए। ये सूक्ष्म जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं मेरे संबंधों का स्वार्थ है। आगे कहा बाबा ने, ये पहली बात बताई। दूसरी बात बाबा ने क्या बताई? दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कर्मों के कारण किसी भी व्यर्थ भाव संस्कार के वश, मूल मुद्दा मना भाव संस्कार है। तो कोई भी कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं। अब इस पर बाबा ने अपने स्वभाव संस्कारों पर गौर करने की बात की है कि मेरे स्वभाव जो संस्कार हैं उनको चेक करो कि कहीं ये स्वभाव संस्कार इनके में वशीभूत तो नहीं हो जाता हूं। और अगर अपने खुद के स्वभाव संस्कारों को ढूंढ निकालने की या मालूम होने की आपके पास क्षमता नहीं है, अगर आप अपने मेरे में ये गलत संस्कार हैं, ऐसा आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और फिर उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, उसको करेक्ट नहीं कर सकते, उसको ठीक नहीं कर सकते हो, तो ये एबिलिटी जो है न होना, ये कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए एक विघ्न है। कोई भी स्वभाव संस्कार, ऐसा नहीं सोचना कि स्वभाव या कि चाहते नहीं हैं लेकिन स्वभाव संस्कार करा देता है, यह भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं है। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है, मतलब बंधन युक्त है। कोई भी सेवा, संगठन, देखो स्थिति को डगमग करने वाले कौन कौन से कारण हैं? सेवा में स्थिति का डगमग होना, संगठन, परिवार, ग्रुप, संगठन में स्थिति डगमग होती है, प्रकृति की परिस्थिति, प्रकृति की परिस्थिति, एक प्रकृति ये देह है, दूसरी प्रकृति बाहर है। तो ये प्रकृति भी स्वस्थिति को अगर डगमग करती है, ये चीजें अगर डगमग करती हैं, इनसे अगर आप अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते हो, तो बाबा कहते हैं आप बंधन मुक्त स्थिति में हो, बंधन मुक्त स्थिति में हो, और ये स्थिति अगेन आपको कर्मातीत बनने नहीं देगी। और बात बाबा ने क्या बताई? पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि, जैसे पहले भी अभी सुनाया, व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। कोई भी बीमारी अगर आपको हो जाए तो आपकी जो श्रेष्ठ स्थिति है वो हलचल में आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आप कभी श्रेष्ठ स्थिति में गए ही नहीं हो। क्योंकि अगर हम श्रेष्ठ स्थिति की बात करें तो श्रेष्ठ स्थिति एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें शरीर की व्याधि जो है, शरीर की जो बीमारी है, तो वो भी हमारी स्थिति को डगमग नहीं करती है। तो क्या ऐसा है? बाबा कहते चेक करो, व्याधि आपको डिस्टर्ब करती है
चेक करो। एक है व्याधि आना और एक है व्याधि में हिलना। बीमारी का आना और भीतर से हिल जाना। देखो, बीमारी तो आएगी ही, और किसको बीमारी नहीं आएगी। ब्रह्मा बाबा को जब नहीं छोड़ा तो सवाल ही नहीं है कि हमें भी छोड़े। सवाल ये नहीं है कि बीमारी कौन सी आई है, कितनी गहरी आई है और कितनी खतरनाक आई है। सवाल ये है कि भीतर में आप उस बीमारी से कितने हिल गए हो। और अगर उस बीमारी की वजह से अगर आप हिल गए, डिस्टर्ब हो गए, चिंता आ गई आपको, तो ये इस बात का संकेत है कि आपको अपने अंदर का एक रोग मालूम पड़ा। कौन सा रोग? शरीर के रोग से दुखी होने का रोग, शरीर के रोग से डिस्टर्ब होने का रोग। ये आपने चेक कर लिया, ये आपकी टेस्टिंग हो गई। अब मुझे ये चेक करना है कि मैं शरीर के रोग से अंदर में हिल क्यों जा रहा हूं। मेरी जरूर कोई अपनी स्थिति है जिस तरफ मैं अनदेखा कर रहा हूं। मैं किन्हीं बातों को इतना अनदेखा कर रहा हूं कि आज शरीर का रोग भी, शरीर को होने वाला रोग भी मेरे मन के सकारात्मक चिंतन की धज्जियां उड़ा दे रहा है। मेरे मन का पॉजिटिव थिंकिंग बिल्कुल ही कचरे के डिब्बे में चला जा रहा है। तो ये अपने अंदर के रोग का डिटेक्ट होना है। तो आप एक डॉक्टर की तरह अपने अपना अपने अपना जो निदान है, अपना जो परीक्षण है, खुद ही कर पाते हो। तो ये बाबा जो हमको बता रहे हैं, इसे हर बच्चे को चेक करना है। अगर अभी ये चेकिंग नहीं किया तो बाहर जो चेंजिंग आ रही है, बाहर जो चेंज आ रहा है, वो चेंज आपको पूरी तरह नेस्त नाबूद कर देगा। वो आपको बुरी तरह दबोच लेगा। दबोच लेगा मतलब कहाँ? आपकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह वो खा देगा, पूरी तरह नष्ट कर देगा, पूरी तरह उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल, शरीर की व्याधि का चिंतन चलता है। इससे मुक्त बनो, क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। देखिए, 3 चीजें बाबा ने हमको दी: स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन और शुभ चिंतन। ये चिंतन नहीं चला तो शरीर की बीमारी का चिंतन चलेगा, और जितना शरीर की बीमारी का चिंतन चलेगा उतना वो चिंता में बदलता जाएगा। तो स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन, ये 3 चीजों का हमें कंटिन्यूस अभ्यास करना है। ये हमारे जीवन, ये हमारे हर घंटे का हिस्सा हो, ये हमारे हर मिनट का हिस्सा हो, हर मिनट मिनट का हिस्सा हो। क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। प्रकृति माना है शरीर। इससे मुक्त होना ही कर्मातीत स्थिति। अब बाबा फिर मुद्दे पर आ रहे हैं कि जब आप इन बीमारियों से मुक्त होते हो तो आपकी स्थिति को कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। बाबा क्या बता रहा है? ये चीजें न हो, मतलब इस वे में समझा रहा है कि अगर ये चीजें अनुपस्थित हैं, ये चीजें एब्सेंट हैं, तो इसका मतलब आप कौन सी स्थिति में हो? आप कर्मातीत स्थिति में हो। इन सभी बंधनों को छोड़ना, यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। माँ बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। ठीक है, तो ब्रह्मा बाबा ने भी कर्मातीत स्थिति कैसे प्राप्त की, उसका राज बाबा ने खोला कि यही जो बंधन बाबा ने आपको सुनाया, तो यही बंधन बाबा ने अपने में से एलिमिनेट किए। बाबा ने इन बंधनों की एनालिसिस की। बाबा ने इन बंधनों को समझा, ये बंधन का निर्माण कैसे होता है। देखिए, अगर मैं अपने हाथ को बांधता हूं तो मैं ही अपने हाथ को खोल सकता हूं। जैसे हमारी मुट्ठी है, इस मुट्ठी को मैंने बांधा है, अब इसको मैं कहूंगा बंद मुट्ठी। ठीक है, और इसी मुट्ठी को मैं खोल देता हूं, तो किसने खोला और किसने बांधा? मैंने ही। अगर मैंने इसे बांधा है तो मैं ही इसे खोल सकता हूं। बंधन किसी और ने निर्माण नहीं किया है, आप अपने आप को बांधते हो, आप अपने आप को बांधते हो। तो जरा सा अगर आप उस बंधन पर गौर करो, उसकी बारीकियों में जाओ, तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि मैं ही अपने आप को बांध रही हूँ, मैं ही अपने आप को बांध रहा हूँ, मैं ही अपने आप को बंधन में डाल रहा हूँ। इसकी जो केमिस्ट्री है
ये प्रक्रिया आपको पूरी तरह समझ में आने लगेगी कि कैसे मैं अपने आप को बंधन में डाल रहा हूँ। और जैसा मैंने इसीलिए कहा ना, अब अपने इन बंधनों पर चिंतन करो कि आज मेरे ये संस्कार हैं, आज मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ, तो ये डिस्टर्बेंस के पीछे मूल कारण क्या है? मतलब मैं मेरी मेरा ऐसा कौन-सा संस्कार है, क्या है, मेरी ऐसी कौन-सी आदतें हैं, मेरी कौन-सी ऐसी सोच है, जिसकी वजह से मैं खुद ही बंधन में अपने आप को बाँधता जा रहा हूँ। इससे और एक बात क्या क्लियर होगी? इससे एक और बात ये क्लियर होगी, मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं बाँध रहा है। मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं बाँध रहा है। ये मेरा धोखा है, ये मेरा भ्रम है, ये मेरा अल्टीमेट बहाना है कि मुझे कोई और बाँध रहा है। मैं ही अपने आप को बाँध रहा हूँ। मतलब मैं ही अपने आप को खूंटी से बाँध रहा हूँ। मैं ही अपने आप को जाल में डाल रहा हूँ। मैं ही अपने आप को जेल में डाल रहा हूँ। मैं ही अपने आप को कैद खाने में डाल रहा हूँ। मैं मैं ही अपने आप को मरणशैया पर डाल रहा हूँ। मैं अपनी कब्र खुद खोद रहा हूँ, कोई नहीं खोद रहा है। मैं ही अपनी बीमारी का कारण हूँ। मानसिक बीमारी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? फिर इसी मुरली में एक वाक्य और आता है, जो बाबा ने कहा, बाप समान कर्माती स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारा और प्यारापन का अनुभव कराओ। मुझसे दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कब होगा? जब बाबा कहते हैं कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करो। अब जो पिछली पिछले बंधनों की बात बाबा ने की है, अगर उसका अभ्यास किया जाए तो न्यारा और प्यारापन दुनिया को भी अनुभव होगा। ये एक मुरली थी। ये एक दूसरी मुरली है, जिस मुरली की तारीख है 27/3/85 और इस मुरली का जो टाइटल है कर्मातीत अवस्था। जैसे मैंने पहले भी कहा, तमाम उन मुरलियों को जब अध्ययन किया गया, राइट फ्रॉम 1969 से अब तक की, उन मुरलियाँ 3 या 4 मुरलियाँ जो खास विशेष हैं, जो बाबा ने कर्मातीत स्थिति पर फोकस किया। क्योंकि आज का हमारा विषय कर्मातीत स्थिति है और वर्तमान समय के अनुसार भी ये स्थिति की बहुत गरज है, तो इसलिए इन मुरलियों के द्वारा ही हम अपना कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं। तो 27 से 85 की मुरली है, जिसका टाइटल है कर्मातीत अवस्था। उसके कुछ वाक्य हैं, जो सिलेक्टेड वाक्य हैं, जो बाबा ने कर्मातीत स्थिति के बारे में ही खास कहा है। पूरी मुरली चलाते हैं बाबा, लेकिन उसमें जो कर्मातीत स्थिति है, उसके 2-4 सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ और उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें ही हमारा कन्फ्यूजन दूर करना है। और बाबा की मुरलियाँ सफिशिएंट हैं, मुझे मेरी अपनी कमियों को दूर करने की। लेकिन मुरलियों को समझना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ मुरलियों को पढ़ना काफ़ी नहीं है, ताकि मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, ये मेरे लिए स्पष्ट हो। तो इसमें आगे कहा गया है कि जब कर्मातीत अवस्था होनी है, तो हर व्यक्ति, वस्तु, कर्म के बंधन से अतीत होना, न्यारा होना, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। जब कर्मातीत अवस्था होनी है, तो हर व्यक्ति, वस्तु, कर्म के बंधन से अतीत होना, न्यारा होना, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं। अब देखो किन-किन चीज़ों से न्यारा होना है। बाबा हमको ये समझा रहे हैं कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जिससे हमको न्यारा होना होता है। एक तो बाबा ने कहा, व्यक्ति, वस्तु, कर्म का बंधन, इससे न्यारा होना। अब एक-एक चीज़ को लेते हैं। व्यक्ति से न्यारा होना। अब व्यक्ति से न्यारा होना सिंपल सी बात है। व्यक्ति में हमारा मोह है और व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन है। उस व्यक्ति को हम खोना नहीं चाहते। तो ये जो बंधन है, ये जो मैंने अपने आप को बाँधा है, ये कर्मातीत होने नहीं देगा। तो संगम युग के अंत तक आप हमेशा डिस्टर्ब हालत में पाए जाओगे।
खुशी बहुत दूर रहेगी आपसे। हंसना खुशी नहीं है। हंसते तो हम शायद रोबोट की तरह हैं। एक मशीनीकरण आ गया है, एक मैकेनिकलिज्म आ गया है हमारे स्माइल फेस में। तो व्यक्ति से न्यारा होना मतलब व्यक्ति की अनुपस्थिति की वजह से अनडिस्टर्ब रहना, व्यक्ति के बिहेवियर से अनडिस्टर्ब रहना, व्यक्ति से न्यारा होना है। वस्तु से न्यारा होना, कोई वस्तु मिली तो खुश, नहीं मिली तो डिस्टर्ब। वस्तुओं के आधार पर आपने कुछ सेट करके रखा था, पर वो वस्तुएं आपको नहीं मिली, वस्तुएं ही अपसेट हो गई तो आप भी अपसेट हो गए। व्यक्ति पर आपने अपनी खुशी थोपी थी, व्यक्ति अपसेट हो गया, आप अपसेट हो गए। व्यक्ति ऊपर नीचे हो गया, आप ऊपर नीचे हो गए। वस्तु ऊपर नीचे हो गई, कम ज्यादा हो गई, आप कम ज्यादा हो गए। ये न्यारा होना नहीं है। न्यारा होने का मतलब वस्तु के बंधन से मुक्त। वस्तु मिली नहीं मिली, लेकिन आपके भीतर में हलचल पैदा नहीं हुई। क्या ऐसी स्थिति मैंने बनाई है? कर्म के बंधन से अतीत होना, न्यारा होना, कर्म के बंधन से मुक्त होना, कर्म के दौरान कर्म के प्रभाव से जो भी उसका पॉजिटिव निगेटिव रिजल्ट आया, ना पॉजिटिव रिजल्ट से हम खुश हुए, ना निगेटिव रिजल्ट से दुखी हो गए। क्योंकि हमारी खुशी, हमारी हैप्पीनेस कर्म पर डिपेंड नहीं है, ना कर्म के फल पर है। तो कर्म के फल पर अगर हमारी खुशी आधारित है तो हम कर्मों से न्यारे नहीं हो सकते। इसीलिए हमारी खुशी कर्म पर ना हो, हमारी खुशी कर्ता पर हो। जो कर्म कर रहा है, जो कर्म कर रहा है उसमें खुशी छिपी हुई है। जो कर्म हो रहा है उसमें खुशी नहीं छिपी हुई है। आपका ध्यान कर्मों पर न हो, आपका ध्यान कर्ता पर हो। अगर आपका ध्यान कर्मों पर होगा, आप अपनी खुशी को कर्मों से ही प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान कर्ता पर होगा, कर्ता की उपस्थिति पर होगा, कर्ता की उपस्थिति को बार बार अनुभव करने पर होगा, तो कर्ता में परमानेंट खुशी है। कर्म आपको थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकते हैं, पर उसका साइड इफेक्ट क्या है कि आप उन्हीं कर्मों के दौरान दुखी भी होंगे। जिन कर्मों से आपको आनंद मिलता है, उन्हीं कर्मों के दौरान आप दुख का भी अनुभव करोगे। जिन कर्मों को करने से आपको शांति मिलती है, उन्हीं कर्मों को करने से एक दिन आपको अशांति भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि शांति का संबंध कर्ता से है, लेकिन आप कर्मों पर अपनी शांति को थोप करके अपने आप को कर्म के बंधन में डाल रहे हो। इस तरीके से कर्म का बंधन निर्माण होता है। आगे क्या कहा देखो, सुनो, बहुत अच्छी बात कही। कर्मातीत माना कर्म से न्यारा हो जाना नहीं, कर्म के बंधनों से न्यारा। न्यारा बनकर कर्म करना अर्थात कर्म से न्यारे। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। देखो क्या कहा, कर्म से न्यारा, कर्म से न्यारा नहीं होना है, कर्म को नहीं छोड़ना है, सवाल ही नहीं है। कर्म को छोड़ना ये महामूर्खता है। अगर हम ऐसा माने कि बाबा ने कहा है कि कर्मों से न्यारा होना है, इसका मतलब कोई कर्म नहीं करना है, तो मैं समझता हूं कि हम भटक गए। बाबा की मुरली को पढ़ते हुए भी सुनते हुए भी भटक गए। इसलिए बाबा की मुरली को पढ़ना सुनना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि इस मुरली को आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी सुन सकते हैं, लेकिन व्हाट इज मिसिंग इज व्हाट एग्जैक्टली बाबा इज सेइंग। ये बाबा एक्चुअली क्या कहना चाहता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बजाय इसके कि मुरली पढ़ना और सुनना। ठीक है, तो कर्म के बंधनों से न्यारा अर्थात कर्म का जो बंधन है, कर्मों की वजह से कर्म करते वक्त हम जो दुखी हो जाते हैं, कर्मों की वजह से जो हम खुश हो जाते हैं। देखो, कर्म करने से अगर आपको खुशी मिलती है, ये भी एक बंधन है। बंधन का मतलब ये नहीं कि जो कर्म आप करते हो उससे आप दुखी हो तो बंधे हुए हो। अगर कर्म करने से आपकी खुशी बढ़ती है तो ये आपका बंधन है। क्योंकि कर्म करने से खुशी आपकी बढ़े, ये आगे चल के आपके लिए दुविधा होगी। क्योंकि एक दिन आपको कोई कर्म नहीं करना होगा, आपके कर्म मिनिमाइज हो जाएंगे, आपको कर्म करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे लॉकडाउन में आपका हो रहा है, भाई
कुछ कर्म ही नहीं रहा, या कोई इस स्थिति में चले गए हैं कि उनके पास अभी कोई एक्टिविटी नहीं बची, और एक्टिविटी नहीं बची इसकी वजह से वो अब खुशी का अनुभव नहीं कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कर्म करते-करते वो रोगी होते जा रहे हैं। वो कर्म रोगी हो रहे हैं। कर्मयोगी, कर्मभोगी, आज तीसरा शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, कर्म रोगी। माना कर्म करते-करते रोगी होते जाना। ओके? कर्म करते-करते रोगी होते जाना। जबकि हमारा अल्टीमेट है कर्म निरोगी, कर्म प्रभाव से निरोगी। कर्म के प्रभाव में अगर आप आते हैं, मान लीजिए कोई कर्म मैंने किया, मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने सेवा की और मेरे को खुशी हुई। लेकिन अल्टीमेटली आपका पूरा फोकस सेवा पर हो गया, तो आप रोगी हो गए। क्योंकि एक दिन आपको सेवा बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि सेवा ही नहीं रहेगी, जैसा अभी भी है। तो आप दुखी हो जाएँगे घर में, डिस्टर्ब हो जाएँगे, और आप वो जो टाइम है, वो टाइम कैसे यूटिलाइज़ करें, तो आप एक ही काम करोगे, आप सो जाओगे। आप पुरुषार्थ नहीं करोगे लेकिन सो जाओगे, क्योंकि कभी आपको योग करने की आदत ही नहीं आपने डाली। योग की गहराई में चले जाना, इसका आपने कभी अपने आप को अभ्यास ही नहीं दिया। आनंद का स्रोत आपने योग को नहीं बनाया, आनंद का स्रोत आपने कर्मों को बनाया। तो सेवा के करते-करते भी आप रोगी हो सकते हो। ये मैं एक विचित्र बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सेवा भी एक कर्म है, ठीक है? तो कई बार आपको सेवा से खुशी होती है, अच्छी बात है, लेकिन सेवा से खुशी मिलना, ये भी एक बहुत बड़ा रोग है, क्योंकि आपको सेवा से खुशी नहीं मिलनी चाहिए, आपको मिलनी चाहिए स्व से। आपको स्व से खुशी मिलनी चाहिए, आपको सेवा से खुशी मिल रही है, ये डेंजर है, क्योंकि कल सेवा कट ऑफ हो जाएगी, आगे आने वाले दिन में शायद सेवा हो ही नहीं सकेगी, तो फिर आप क्या करोगे? आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि आपका कनेक्शन सेवा से है, आपका कनेक्शन स्व से नहीं है। तो इसका मतलब जो सेवा मिल रही है उसको छोड़ दें? नहीं, ये फिर दूसरी मूर्खता, ये नया भटकाव। सेवा लेकिन सेवा के दौरान एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपको मिली है। क्या मैं सेवा से डिस्टर्ब हो रही हूँ? अगर सेवा से डिस्टर्ब हो रही हूँ, मतलब सेवा से मुझे एक्सपेक्टेशन है सेवा के दौरान, और मैं सेवा से कई बार मैंने सेवा से खुशी का अनुभव किया है। अब मैं उसी टाइप की सेवा चाहती हूँ, जिससे चाहता हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। लेकिन अब उस टाइप की सेवा नहीं हो रही है जिससे आपको खुशी मिले, कुछ और ही टाइप की सेवा हो रही है, तो आप दुखी हो जाएँगे। तो इसका मतलब सेवा के दौरान आपको यही चेक करना है कि सेवा के दौरान मैं दुःखवादी बन रही हूँ कि सुखवादी बन रही हूँ। आपको सेवा से आपको सेवा सेवा तो सेवा तो एक एक्स्ट्रा कर्म है। मूल जो आपका पुरुषार्थ है, स्व से जुड़ना। क्योंकि जैसे ही आप स्व से जुड़ोगे, आप उस खुशी से जुड़ोगे, जिस खुशी का कोई भी संबंध सेवा से नहीं है। जिस खुशी का ताल्लुक सेवा से नहीं है, वही खुशी बेहद की खुशी है। जिस खुशी का ताल्लुक सेवा से है, वो खुशी हद की खुशी है। तो सेवा जाएगी, आपकी खुशी जाएगी। इसलिए इसलिए इस लॉकडाउन के दौरान कई सेवाधारियों को मैंने डिस्टर्ब होते हुए देखा है। कई सेवाधारी मैंने देखे हैं जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि उनको उनका कनेक्शन सेवा से, सेवा के दौरान जब जब उनको सेवा मिली, तो उन्होंने सेवा पर ध्यान दिया, लेकिन स्व पर ध्यान नहीं दिया। स्व को इतना इग्नोर कर दिया है कि अब सेवा नहीं है, तो डिस्टर्ब हो गए। ऐसा नहीं हो। इसके लिए एक ही प्रयोग है कि जो भी कर्म आप करते हो, उस कर्म के दौरान आप अपने ध्यान को उस भीतर की खुशी पर केंद्रित करने की कोशिश करो, जिसका कोई भी संबंध आपके बाहर एक्टिविटी से नहीं है। एक्टिविटी से है, ना अलौकिक एक्टिविटी से, ना लौकिक घर के काम से है, ना अलौकिक सेवा से। न्यारा बनकर कर्म करना अर्थात कर्म से न्यारा। न्यारा बनकर कर्म करना, कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन न्यारा बनकर कर्म करना है। अब यही हमको सीखना है। कर्म आज तक जो आपने किया, वो कर्मों के अधीन होकर किया, कर्मों के बंधन में किया। अब कर्मों से न्यारा होकर के कर्म करना है, ये कला आपको सीखनी है। न व्यक्ति को, न वैभव को, न वस्तु को सहारा बनाओ, इसी को ही कहते कर्मातीत। न व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव।
फिर एक और मुरली है जिस पर बाबा ने कर्मातीत स्थिति के बारे में बात की है, वो है 17/4/83 की, जिस पर बाबा, जिसका टॉपिक है उस मुरली का, कर्मातीत स्थिति के लिए समेटने और समाने की शक्तियों की आवश्यकता। ठीक है, अब इस पर कुछ मुझे लगता है 4 या 5 सेंटेंस है जो बाबा ने कर्मा, पूरी मुरली बड़ी है लेकिन बाबा ने 4-5 सेंटेंस मुख्य कहे हैं कर्मातीत के बारे में, वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। क्या कहा बाबा ने? शुरुआत जैसे बाबा ने कैसे की उस मुरली की, आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करते हो। वह श्रेष्ठ स्थिति, आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति, मतलब आपकी श्रेष्ठ स्थिति कहाँ है? आवाज से जब आप परे हो जाते हो, इट इज बियॉन्ड वॉइस, बियॉन्ड साउंड, साउंड के आप परे जब चले जाते हो। मतलब इसका अगर बहुत विस्तार से मैं समझाऊं तो बड़ा क्लास हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि आवाज में आते हुए भी आप आवाज के पहले शांति की स्थिति में हो, या दूसरे शब्दों में आवाज में आते हुए भी शांति की स्थिति का अनुभव करना, बोलते हुए, इंटरैक्ट करते हुए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, कोई रिएक्ट करते हुए, रिस्पॉन्ड करते हुए सतत शांति का अनुभव करते रहना, इसको कहते हैं आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करना। वह श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति है। ये जो आवाज से परे की शांति की स्थिति है, इसका जो अनुभव है वो बहुत शक्तिशाली है और न्यारी और प्यारी स्थिति है, जिसकी जिसकी चर्चा बार बार कर्मातीत अवस्था के दौरान बाबा करता है। बाबा बोलते हैं बच्चे न्यारी और प्यारी स्थिति में रहकर सेवा करो, तो बाबा उस स्थिति की बात कर रहे हैं कि जब आप आवाज में रहते हुए भी उस शांति की स्थिति का अनुभव करते हो। इसके लिए पहले तो आपको उस शांति को पकड़ना पड़ेगा जो बेहद की शांति है, और उस बेहद की शांति को अनुभव अगर आप करेंगे तब आप आवाज में आते हुए भी, आवाज करते हुए भी, आप आवाज की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो नहीं देंगे। क्योंकि आवाज का क्या है, एक ने आवाज किया, मैं आवाज मतलब दुनिया में जिस आवाज का मतलब झगड़ा वो नहीं, आवाज मतलब बोल, आवाज मतलब बोलना, बोलना। तो ये जो हम बोलते हैं एक दूसरे से, इस एक दूसरे के बोलने के दौरान भी मुझे भीतर में शांति का अनुभव सतत होता रहे, ये अनुभूति मेरी मुझे होती रहे। अगर नहीं होती है, केवल मैं शब्दों में अटक जाता हूँ, शब्दों में खो जाता हूँ, बोलने में अटक जाता हूँ, लेकिन पैरेलल मुझे भीतर में हो रहा है या शांति का अनुभव करते हुए मैं बोलता अपने आप को नहीं अनुभव करता हूँ, तो ये आवाज से परिस्थिति का न्यारा और प्यारा का अनुभव आपके पास नहीं है। तो कर्मातीत स्थिति तो इसी न्यारे प्यारे स्थिति की वजह से बनी है। एक सेकंड भी, अब बाबा ने कहा एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को पाना। देखो लक्ष्य आ गया। इसी लक्ष्य को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति आवश्यक है। मतलब ये 4-5 सेंटेंस में बाबा ने क्या कहा किसको कहा कर्मातीत स्थिति? बाबा ने कहा ये आवाज से परे की जो आपकी स्थिति है, जिसको बाबा कहते हैं डेड साइलेंस, अल्टीमेट साइलेंस, आत्मा की शांति, आत्म अनुभूति की वजह से उतरती हुई शांति, आत्म अनुभूति में आपके अंदर में जो शांति इमर्ज होती है, जिस शांति का आपको अनुभव होता है, तो वो जो शांति है वो आवाज से परे की शांति है। अगर इस शांति को आपने अनुभव कर लिया तो बाबा कहते हैं सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष उस शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। मतलब एक सेकंड भी वो अगर आपने अनुभव किया, बाबा टाइम के हिसाब से कहते हैं एक सेकंड, इसका मतलब अगर मैं योग करता हूं और मेरे को लगता है मेरे को शांति का अनुभव हो रहा है, लेकिन सारा दिन मेरे को शांति की शक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, तो आपको ये भ्रम है कि योग के दौरान आपको शांति का अनुभव हुआ। क्योंकि शांति की अनुभूति ऑथेंटिक होनी चाहिए। यहाँ पर कई लोग आते हैं जो कहते हैं हमको शांति का अनुभव हो रहा है, और हम कंफर्म कहते हैं केवल यहाँ आने से अगर आपको शांति का अनुभव हो रहा है तो बाहर जाने से आपको अशांति का अनुभव होगा।
क्योंकि ये जो शांति है ये आपके अंदर की अंदरूनी शांति नहीं है, ये यहाँ के वाइब्रेशंस में मौजूद उस शांति का अनुभव है। आपके अंदर के खुद की अनुभूति का, ये अनुभूति में आई हुई ये शांति नहीं है। इसलिए ये शांति परमानेंट नहीं होगी, ये शांति टेम्पररी होगी। आप फिर घर लौटेंगे, आपको अशांति का अनुभव हो जाएगा। यहाँ आएंगे, शांति का अनुभव होगा। तो ये प्रॉब्लम आपकी अपनी खुद की अनुभूति के अभाव का है। आपने अभी तक उस अनुभूति को पकड़ा नहीं है। आपका अभ्यास कहीं न कहीं कम पड़ रहा है। आपके खुद के संस्कार कहीं न कहीं आपको मालूम नहीं पड़ रहे हैं कि आपका खुद का ऐसा कोई संस्कार है, जिसकी वजह से अब वो संस्कार इतना भारी पड़ गया है, अब उसको डिटेक्ट करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। मतलब आपका खुद का मन, आपकी खुद की चेकिंग करने की जो एबिलिटी है, वो इतनी डैमेज हो गई है कि आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शांति का एक्चुअल अनुभव कर रहा हूँ या ये शांति भ्रमित करने वाली शांति है। और अगर भ्रमित करने वाली शांति है, तो वो ज़्यादा घंटे टिकती नहीं है, वो कभी भी गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बाबा जब कहते हैं एक ऐसी शांति भी है, इसका 1 सेकंड भी अनुभव करो, तो पूरा दिन 24 घंटा 1 सेकंड इज इक्विवेलेंट टू 24 आवर्स। देखो किस शांति की बात बाबा कर रहे हैं कि 1 सेकंड भी ये बड़ी अजीब डीप शांति है। अगर इसका अनुभव कर लिया तो 24 घंटे सारा दिन आपको शांति की शक्ति का विशेष अनुभव होते रहता है। आप बिना प्रैक्टिस के भी उस अनुभव को आप अपने भीतर में आप ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट मोड पे ऑटोमेटिकली आप उसको अनुभव कर रहे होते हैं। तो अब हमको इस बात से ये समझना है कि वो क्या होती है 1 सेकंड की शांति। इसके लिए आपको अपने योग के प्रैक्टिस को मैक्सिमाइज करना है और उन सारे संस्कारों को तिलांजलि देनी है, जिसको अभी आप अपने चेकिंग के दौरान अनुभव करते हो कि ये मेरी कमी है। उस कमी की वजह से, उस कमजोरी की वजह से, उस संस्कार की वजह से, उस आदत की वजह से आप योग की गहराई में नहीं जा पा रहे हो। आप योग कर रहे हो, लेकिन आप अपने उन संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहते। उन संस्कारों को फोर्सफुली बाहर का फोर्स अप्लाई करके उनको आप चेंज नहीं करते हो और भीतर योग कर रहे हो, तो योग करने में आप और भीतर नहीं जा पाओगे। इसलिए 1 सेकंड की शांति आपको कभी नसीब नहीं होगी। 1 सेकंड की शांति जो 24 घंटे आपके साथ रहेगी, वो 1 सेकंड की शांति आप बिल्कुल अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने उन संस्कारों को छोड़ने को राजी नहीं हो, जो संस्कारों को छोड़ने का इशारा बार-बार आपको मुरलियों में और बड़ों से मिलता है। तो इसका भुगतान ये होगा कि आपको 1 सेकंड की शांति नहीं मिलेगी, आपको क्षणिक क्षणभंगुर शांति मिलेगी। क्षणभंगुर मतलब क्षण में टूटने वाली शांति, जो बस 4 कदम आगे बढ़े कि निकल गई। तो फिर आपको पूरे कल्प में उसी शांति का अनुभव होगा, जो शांति क्षणभंगुर वाली शांति है। ये 1 सेकंड की शांति गहरी आत्मिक आपको कभी नसीब नहीं होगी और ये आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। एक और मुरली जो बाबा ने चलाई है कर्मातीत स्टेज पर, वो है 10-1-82 की, और जिस मुरली का टाइटल है कर्मातीत स्टेज की व्याख्या, जिसमें 4-5 सेंटेंस ऐसे हैं जो कर्मातीत स्थिति के बारे में है। उस पर मैं फोकस करना चाहूंगा। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों से अतीत, कर्मों के वशीभूत नहीं, लेकिन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए अधिकारीपन के नशे में रहने वाले। अब ये थोड़ा हट के बात बाबा की की है। अब बाबा ने यहाँ पर कर्मेंद्रियों को पकड़ा है। कर्मेंद्रियों को मद्देनजर रखते हुए कर्मेंद्रियों के संदर्भ में बाबा ने कर्मातीत स्थिति को समझाने की कोशिश की है। तो क्या कहा? कर्म करते भी कर्म के बंधनों से अतीत। ये तो हमने पिछली मुरलियों में समझ लिया। अब आगे का वाक्य नया है। कर्मों के वशीभूत नहीं, लेकिन कर्मेंद्रियों द्वारा हर कर्म करते हुए अधिकारीपन के नशे में रहने वाले। ये जो मेरी कर्मेंद्रियां हैं, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, स्थूल कर्मेंद्रियां, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, तो इनका जब मैं उपयोग करता हूं, मतलब दूसरे शब्दों में शरीर, ये मन और शरीर, इन दोनों का मैं उपयोग करता हूं। मैं मन नहीं हूं, मैं इस मन को चलाने वाली आत्मा हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कर्मेंद्रियां और मैं अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाला मैं अधिकारी। तो ये जो अधिकारीपन है, इसको ही मुझे महसूस करना है
इसको ही मुझे समझने की कोशिश करनी है। और ये अधिकारीपन कैसे आता है, कहाँ से ये अधिकार पैदा होता है? ये अधिकार पैदा होता है अशरीरीपन के अभ्यास से। इनडायरेक्टली बाबा का इशारा उस तरफ है। फिर बाबा ने कहा, जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, महसूसता हो, जो हर एक समझे कि यह मेरी माँ है। यह बेहद की पालना, हर एक से मेरेपन की भावना आए, हर एक समझे कि यह मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान, इसको ही कहा जाता है कर्माती स्टेज। अब बाबा ने कर्माती स्टेज को एक अलग अंदाज में समझाने की कोशिश की है। बाबा ने कहा कि आपसे हर एक को ये भावना आए, मतलब मेरी माँ की भावना आए, और हर एक समझे कि ये मेरी माँ है। देखिए, ऊपर ऊपर से किसी को माँ कह देना, ऊपर ऊपर से एडवर्टाइजमेंट कर देना, और उस पर एक बहुत अच्छा खासा वीडियो बना देना, और उसको माँ के रूप में हाईलाइट करना, उसको एक इमोशनल, देखो आजकल के वीडियोस इतने पावरफुल हैं, मीडिया इतना पावरफुल है, इतना एडिटिंग हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति को माँ के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। पीछे माँ के गीत लगा दो बैकग्राउंड में, और उसको एक स्लो मोशन दे दो, वो स्लो मोशन का एक इफेक्ट आता है। मतलब ये क्या है ना, ये मीडिया के स्ट्रेटजीज हैं। आप किसी को इतना सुंदर फोटोजेनिक प्रेजेंटेशन दे सकते हो कि जिसने कभी व्यक्ति को देखा भी नहीं हो, उसको माँ लगने लगे। लेकिन ये क्या है? ये माया है। ये माँ नहीं है, माया है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी व्यक्ति को अरे गहरे नत्थु खैरे के बारे में आप पोस्टर, आप किसी को बोल दो कि भाई इसको माँ के रूप में हाईलाइट करना है, तो उसके बारे में बहुत सारा उसके पास टूल्स हैं। वो सबसे पहले आपसे रॉ मटेरियल प्राप्त करेगा कि आप इस व्यक्ति का मेरे को वीडियोस दे दो, उस व्यक्ति को इसको वीडियोस चाहिए। उसके बाद उसके पास टूल्स हैं, द म्यूजिक, द साउंड इफेक्ट, दी जिसको हम कह सकते हैं बैकग्राउंड इफेक्ट। तो सामने वाला देखने के बाद इमोशनल हो जाएगा। लेकिन जब आप उस व्यक्ति के साथ रहोगे, उस उसके साथ रहोगे, तो आपको वो कभी भी माँ नहीं लगेगी, आपको वो माया लगेगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मीडिया आजकल इतना प्रभावी है, किसी भी व्यक्ति को हीरो और किसी भी व्यक्ति को जीरो बना सकता है। अगर आप किसी व्यक्ति को पैसा दे दो, बोलो कि मुझे माँ के रूप में प्रेजेंट करो, मुझे माँ के रूप में एक्सपोज करो, तो वो आपकी वीडियोस लेगा, आपके कई तरीके से एंगल लेगा। अगर आपके पास वीडियो नहीं भी है तो आपका वो शूटिंग करेगा, बस आपका वो ऐसा वीडियोस बनाएगा। अगर मैं इसका सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहूँ, मैरिज, किसी की भी शादी के वीडियोस आप देखिए, इतना सुंदर वो लोग बनाते हैं जैसे कि साक्षात लक्ष्मी नारायण की शादी हो रही हो, कंफर्म। इतना अच्छा वीडियोस बनाएंगे, इतना उसको प्रेजेंटेशन देंगे, बादल बनाएंगे, एकदम क्रिएट करेंगे जैसे बादलों में शादी हो रही है, जैसे देवी देवताओं की शादी, स्वर्ग में शादी हो रही है। आपको लगेगा मैं तो स्वर्ग की शादी देख रहा हूँ। नहीं, ये मीडिया का हिप्नोटिज्म है। इसलिए आज जब हम इस वाक्य को सुनते हैं तो हमारा पूरा वो जो ख्वाब है, वो जो हिप्नोटिज्म टूटता है। क्या कहा बाबा ने? आप श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, महसूसता हो, जो हर एक समझे कि यह मेरी माँ है। यह बेहद की पालना, मतलब तुमने ऐसे बेहद की पालना उसको दी है। हर एक से मेरेपन की भावना आए, हर एक से मेरेपन की भावना आए, हर एक समझे कि यह मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी हैं। मतलब सेवा के साथी भी अगर आप हो, तो भी आपसे आपके सेवा साथियों को माँ की भासना आएगी। आपका कोई वीडियो नहीं बना, किसी ने नहीं बोला कि आप माँ जैसी हो, किसी ने नहीं कहा कि ये माँ जैसी, आपके बारे में कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, आपके बारे में कोई प्रोपेगेंडा की स्ट्रेटेजी हमने अप्लाई नहीं की, लेकिन सामने वाले को आपसे फीलिंग आ रही है। सामने वाले को आपसे फीलिंग आ रही है। ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपको माँ कहे नहीं कहे, फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन माँ की फीलिंग इंपॉर्टेंट है, माँ शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखिए। और माँ की फीलिंग कब जनरेट होती है? जब आपका 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, हर सेवा साथी से, हर सेवा साथी को, हर सेवा साथी के प्रति अगर आपकी सच्ची दिल है आगे बढ़ाने की,
तो वो सेवा साथी महसूस करता है कि मेरी माँ है। बाकी आप उसको वीडियो के द्वारा एक्सपोज करते हो, इसमें इस वीडियो से प्रभावित मत हो जाना। कोई भी वीडियो जो बनाता है या माँ के बारे में, माँ की ममता के बारे में कोई भी वीडियो बनाए, उससे हिप्नोटाइज नहीं हो जाओ। आप प्रैक्टिकली उस व्यक्ति के साथ जियो, रहो, चाय पानी पियो, खाना खाओ, बैठो और फिर देखो उसकी माँ की ममता। और मैं आपसे कहता हूँ, ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ बच्चों ने बैठकर चाय पिया, टोलियां खाई, बाबा के सिरहाने बैठे। बाबा बाबा जब मुरली चलाते थे ना, अनऑफिशियली जाते थे अपनी कुटिया में और चारपाई पर लेट जाते थे और लेटे-लेटे बच्चों से मिलते थे। एक अनऑफिशियल मीटिंग होती थी। एकदम करीब से करीब, मैंने कभी भी एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया कि मैं इस प्रजापिता ब्रह्मा हूँ, तुम थोड़ा दूर से बात करो, हट के बात करो। ये और बात है कि अभी कोरोना काल है तो हमें हटना पड़ता है भैया, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। तब बच्चों ने इतना करीब से ब्रह्मा बाबा को देखा कि ब्रह्मा बाबा में माँ दिखाई पड़ा। इसलिए जिसके बारे में भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा हो कि ये माँ है, माँ जैसी ममता है, आप उसके साथ जियो, बैठो, रहो, चाय पियो, कई दिन तक रहो और महसूस हो कि माँ का अनुभव हो रहा है, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। मेरी बात को आप समझ लो। इसलिए इसलिए डोंट गेट हिप्नोटाइज्ड विद द वीडियोस, क्योंकि अगर वीडियो से आप इतने हिप्नोटाइज हो जाओगे कि जब एक्चुअल में उस व्यक्ति के साथ जाओगे तो आप पाओगे इसमें माँ जैसा तो कुछ है ही नहीं, रत्ती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो में जो आपको दिखता है, वीडियोस में जो आपको एक्सपोज किया जाता है, आप जो हिप्नोटाइज हो जाते हो, उससे बाहर निकलो। उस व्यक्ति के साथ जियो, रहो, बैठो, उसको फील करो, उसके हर मोमेंट को सेंस करो। माँ की ममता हर मोमेंट में समाई हुई है, वीडियो में नहीं। अगर माँ को देखना हो, उसके साथ जियो। आप जिंदगी भर अपनी माँ के साथ रहे, इसलिए माँ की ममता को आपने देखा। आपने अपनी माँ की ममता को अमेरिका से नहीं देखा, आपने अपनी माँ की ममता को वीडियो में देखा। बच्चे को पहले उसकी माँ का वीडियो दिखाया जाता है क्या? आपको दिखाया है? किसी को यहाँ पर बैठा है, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं? क्या आपको आपकी माँ आपको वीडियो में बताई गई और आप इमोशनल हो गए, फिर माँ के लिए तड़पने लगे? नहीं, माँ ने आपको कलेजे से लगाया, कलेजे से लगाया। हुँ? जब आप जन्म लिए तो माँ ने पहले आपको सीने से लगाया। 9 महीने आप माँ के गर्भ में रहे। सोचो, हर मोमेंट वो श्वास लेती थी, आप श्वास लेते थे। वो खाना खाती थी, आप खाना खाते थे। हर मोमेंट आप माँ के साथ रहे। कितने महीनों तक आप माँ के साथ रहे। चारपाई पर रहे, बाजू में रहे। इसलिए मैंने आपसे कहा, आप जिनको भी माँ का हमने सुनी कर्माती स्थिति के बारे में, जो बाबा के ही शब्दों में हमने उसको क्लैरिटी दी। समझने की मुरलियाँ तो ऐसे हर टॉपिक पर हैं, लेकिन इन मुरलियों में छिपे हुए राज को जब तक हम समझेंगे नहीं, तो हम पुरुषार्थ के आगे की हम प्रक्रिया को प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो योग आपको कराया जाता है, सिखाया जाता है या आपको सिखाया गया, उसका अभ्यास बार-बार करते रहो। अब जैसे आज विषय था कर्माती स्थिति का, तो न्यारे बन करके कर्म करना, मतलब कर्मेंद्रियों से परे होना। तो जो भी अशरीरपन के अभ्यास हैं आपके, शरीर से अलग हों, इस प्रकार का जो भी अभ्यास है, वो अभ्यास आपको कर्मेंद्रियों से परे रखेगा, न्यारा रखेगा। अगर ये अभ्यास की जड़ें, ये अभ्यास बहुत पावरफुल होगा, तब जाके आप, जैसे बाबा ने कहा ना कि 1 सेकंड का आपने अनुभव किया, 1 सेकंड का आपने अनुभव किया, 24 घंटे तक उसका असर रहेगा। तो ऐसे ही जो कर्मातीत स्थिति है, उसका अगर मुझे अनुभव करना है, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं इन अभ्यासों को बहुत गहराई से करूँ। क्योंकि अगर आप अभ्यासों के प्रति अनदेखा करोगे, तो कर्मेंद्रियों से न्यारा होने का जो आपका अभ्यास है, वो उसमें कमी रह जाएगी, तो कर्मातीत होना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कर्मातीत का अगर हम इन शॉर्ट चारों मुरलियों को इकट्ठा करें, तो बाबा ने सिंपली कहा कि न्यारा होकर के कर्म करने की आदत हो। जब न्यारा होकर के कर्म करेंगे, तो क्या होगा? कर्मों का जो प्रभाव होगा, उससे भी न्यारे रहोगे। तो कर्मातीत स्थिति तो आ ही गई ना।
तो अधिक से अधिक मुझे ये कर्मेंद्रियां, ये शरीर, इससे न्यारा होने का मुझे अभ्यास करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, इसका बार बार मुझे अभ्यास करना है। तो ये जो अलग अलग तरीकों से आपको अभ्यास कराया जाता है, इसी अभ्यास से ये क्या होगा, धीरे धीरे पावरफुल होता जाएगा। तो अभी हम 15 मिनट हमारे पास है, तो हम कोई ना कोई एक अभ्यास ऐसा करेंगे जिससे कि हम अशरीरी होने का, विदेही होने का या आत्मा होने का अभ्यास जो है उसको स्ट्रेंथन और मजबूत कर सकेंगे। शुरू करते हैं प्रैक्टिस। शरीर को आराम की स्थिति में बिठा दीजिए। शरीर सीधा बैठा हुआ है। आहिस्ते आहिस्ते अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। आंखों के ऊपर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। और अब अपने पूरे ध्यान को अपनी श्वासों पर एकाग्र कीजिए। और श्वास भीतर लेते हुए संकल्प कीजिए, मैं शरीर के अंदर हूं। श्वास बाहर छोड़ते हुए संकल्प कीजिए, मैं शरीर नहीं हूं। जब श्वास भीतर जाए तो संकल्प कीजिए, मैं शरीर के भीतर हूं। जब श्वास बाहर छोड़ें तो संकल्प करें, मैं शरीर नहीं हूं।
श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। जब श्वास भीतर लें तो संकल्प करें, मैं शरीर के अंदर हूं। जब श्वास बाहर छोड़ें तो संकल्प करें, मैं शरीर नहीं हूं। और अब अगला संकल्प करें, जब आप श्वास भीतर लें तो संकल्प करें, मैं आत्मा हूं। जब आप श्वास बाहर छोड़ें तो संकल्प करें, मैं शरीर नहीं हूं। श्वास भीतर लेते वक्त मैं आत्मा हूं। श्वास बाहर छोड़ते वक्त मैं शरीर नहीं हूं। लगातार करते जाओ। सिंपल श्वासें लेनी है। श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। न तो बहुत लंबी श्वास लेनी है, न श्वास को रोकना है। सिंपल श्वास। श्वास भीतर लेना है, श्वास बाहर छोड़ना है। श्वास भीतर लेते वक्त मैं आत्मा हूं। श्वास बाहर छोड़ते वक्त मैं शरीर नहीं हूं। अब अगले संकल्प कीजिए, जब आप श्वास लें तो संकल्प करें, मैं आत्मा हूं। जब आप श्वास छोड़ें तो संकल्प करें, मैं शरीर के अंदर हूं। ये तीसरा चरण। श्वास अंदर लेते वक्त मैं
आत्मा हूं। श्वास बाहर छोड़ते वक्त मैं शरीर के अंदर हूं। इस अभ्यास में बहुत लंबी श्वासें नहीं ली जाती, न श्वासों को रोका जाता है। सिंपल श्वास ली जाती है, नॉर्मल से थोड़ी सी लंबी। श्वास भीतर लेते वक्त मैं आत्मा हूं। श्वास बाहर छोड़ते वक्त मैं शरीर के अंदर हूं। नॉर्मल श्वासों से थोड़ी लंबी श्वास लेनी है, रुकना नहीं है, फिर श्वासों को छोड़ देना है। लेकिन संकल्प करते जाइए। मैं आत्मा हूं। मैं शरीर के अंदर हूं। ऐसा ही महसूस करो कि ये संकल्प जैसे कि आपके शरीर के अंदर गूंज रहे हों। जैसे ही ये संकल्प करो तो भीतर में ऐसे लगे जैसे अंदर खाली शरीर में ये गूंज रहा हो।
बीच बीच में बार बार सारे दिन में इसका अभ्यास करो। जो भी योग की विधियां हैं उसे कर्म करने के पहले, कर्म के दौरान, बीच में और कर्म के पश्चात, आदि, मध्य और अंत, हर कर्म के आदि में, हर कर्म के मध्य में और हर कर्म के अंत में कोई भी योग का अभ्यास जरूर करें जो भी आपको सिखाया गया है। ऐसा अभ्यास करने से, आदि मध्य अंत वाला अभ्यास करने से आप कर्मों के दौरान कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। योग तो आप करते ही हैं, लेकिन अब आपको कर्म के आदि में, मध्य में और अंत में इन योगों का अभ्यास करना है, जो भी योग के अभ्यास आपको सिखाए जाते हैं। ओम शांति। अब धीरे धीरे